माताजी, पिताजी प्रणाम। माताजी, पिताजी, मेरी एक परम इच्छा है कि मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर 68 तीर्थों की यात्रा करवाना चाहता हूँ। जय श्री राम। पहले ही तुमने हमारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब इसकी क्या जरूरत है। वैसे ही आंखों से ही ये तीर्थ यात्रा देखते हैं। हाँ बेटा श्रवण, जब तुम हमारी सेवा में इस तरह लीन हो, हमें तीर्थों पे जाने की क्या आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं माताजी, पिताजी, बस ये मेरी परम इच्छा है। मैं आपको 68 तीर्थों की यात्रा करवाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारी यही हट है तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। माताजी, पिताजी, तो ठीक है, आप थोड़ी देर आराम करें। मैं आपको तीर्थ यात्रा पे ले जाने के लिए थोड़ा बंदोबस्त करके आता हूँ और आपको तीर्थ यात्रा पे ले जाता हूँ। माताजी, पिताजी, आप इस बैंगी में सवार हो जाएं, फिर मैं आपको तीर्थों की यात्रा आपकी आरंभ करता हूँ। पिताजी, आप इस बैंगी में सवार हो जाएं। माताजी, आप भी उठिए और बैंगी में सवार हो जाइए और मुझे तीर्थ करने का सेवा दीजिए।
माताजी, पिताजी, अब हम अयोध्या नगरी के पास आ चुके हैं। अब आप यहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए और यदि कुछ इच्छा हो तो मुझे बता दीजिए। बेटा, तुम भी जरा थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे तो बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। आप जरा लेट जाइए और मुझे अपनी चरण सेवा का मौका दीजिए। माताजी, आप भी थोड़ी देर आराम फरमाएं। बेटा सरबट, मुझे बहुत प्यास सता रही है। माताजी, पिताजी, जिस प्रकार ये विशाल आसमान है, उसी प्रकार जंगल में ये स्थान बिल्कुल सुनसान है। ना यहाँ पानी है, ना यहाँ पानी का नामो निशान है। परंतु लगेगी अगर जान की बाजी लगाऊंगा, मैं गंगा जमुना अपनी दोनों आंखों से बहाऊंगा। लगी है जो आपको प्यास, जैसे हो बुझाऊंगा। यदि ना ला सका पानी तो लहू अपनी छाती का पिलाऊंगा, लहू अपनी छाती का पिलाऊंगा। तू धन्य है बेटा, तू धन्य है। जल्दी जाओ और अधिक देर ना लगाओ और जल्दी से जल्दी हमारी प्यास बुझाओ। अच्छा माताजी, अच्छा पिताजी, अब मैं जाता हूँ। आप थोड़ी देर यहीं विश्राम कीजिए। मैं अभी आपके लिए जल की व्यवस्था करके लाता हूँ और आपकी प्यास बुझाता हूँ। बेटा, थोड़ा जल्दी लौट आना, हम इंतजार कर रहे हैं। अवश्य माताजी। अरे सुमत जी, काफी जंगल छाट मारा, किंतु यहाँ तो कोई हिंसक जानवर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं महाराज, आप अपनी नजरें यहीं जमा रखें। यहीं पे जंगली जानवरों ने काफी तबाही मचा रखी थी। काफी प्रयास के बाद भी कोई जंगली जानवर नहीं दिख रहा। लगता है आज रघुवंशी क्षत्रियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जंगली जानवर आते ही होंगे। चलो, आपके कहने पर प्रतीक्षा करते हैं। लगता है महाराज जंगली जानवर आने वाले हैं। आप अपनी निगाहें बनाए रखें।
मेरे ख्याल से हमें आपको कुछ देर के लिए छुपाना चाहिए। यही कारण लगता है कहीं उनकी निगाहें हम पर ना पड़ी हो, इसलिए वो कोई जंगली जानवर हमारे सामने आने का हिम्मत नहीं जुटा रहा। इसलिए हम कुछ क्षण के लिए अपने आप को छुपा लेते हैं। जो हुक्म महाराज। ये जंगल तो बड़ा सुनसान है, जल का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा। कैसे अपने माँ बाप की प्यास बुझाऊंगा। हे दीनानाथ, तू दुखियों का सहारा है, जो तेरा नाम लेता तू करता उनका न्यारा है। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, अपनी दया का सागर बरसा। हे दीनानाथ, बरसा मीठे जल की धारा बरसा और श्रवण की इस कमंडल को जल से भर दे। हे दीनानाथ, ओ मोहे कोई तो बता दो जल नीर के मेरे मात पिता हैं प्यासे। मोहे कोई तो बता दो जल नीर के मेरे मात पिता हैं प्यासे। मात पिता ने मेरी खातिर कितने कष्ट उठाए। मात पिता ने मेरी खातिर कितने कष्ट उठाए। धूप सही और छाँव मुझे दी, धूप सही और छाँव मुझे दी, कितने कष्ट उठाए। कर्ज है उनका मुझ पर इतना, कैसे उसे चुकाऊं। मुझे कोई तो बता दो जल नीर के मेरे मात पिता हैं प्यासे। महाराज, वो देखिए, ये शीतल जल की धारा। चल श्रवण चल, अपने कमंडल को पानी से भर और अपने माता पिता की प्यास बुझा। महाराज, वो देखिए, लगता है कोई जानवर पानी पीने के लिए नदी की तरफ आ रहा है। मैं तो निहत्था इंसान था, केवल अपने माता पिता के लिए, सिर्फ अपने माता पिता के लिए पानी लाने के लिए गया था। सिर्फ उनकी प्यास बुझाना चाहता था। आप कौन है और आपने क्यों मुझ पर ये वान चलाया? बेटा धीरज रखो, मुझसे गलती हो गई बेटा। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है दशरथ, मुझे माफ करो दशरथ, मुझे क्षमा करना। अच्छा, तो आप अयोध्या नरेश दशरथ महाराज हैं। महाराज, आपको मेरा प्रणाम है। महाराज, मुझे अत्यंत खुशी है कि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हो रही है, किंतु महाराज, मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपने माता
बेटा शब्द कुछ नहीं होगा अब मैं धीरज रखो बेटा, शब्द कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं, भगवान के पास कुछ नहीं होगा बेटा शब्द, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा शब्द। संभालिए अपने आप को, संभालिए। आप मुझे ये वादा कीजिए। बताइए बेटा, बताइए। आप मेरे माता पिता की प्यास जरूर बुझाएंगे और ये पानी का धीरज रखो बेटा, धीरज रखो बेटा, अपने प्राण बचाएंगे। अब मैं इसके अलावा बेटा मेरे माता पिता का बेटा धीरज कोई आसरा नहीं है। धीरज रखे बेटा, आश्रय प्रदान दीजिएगा मेरे बेटा। संभालिए महाराज, मैंने क्या कर दिया, और क्या कर दिया। एक नेत्रहीन माता पिता की लाठी थी, इस पापी राजा ने वो भी तोड़ दी। धिक्कार है मुझ पर आए रहे, मैंने क्या कर दिया। संभालिए महाराज, अपने आप को संभालिए। ये मुझसे कैसा अपराध हो गया, कैसा अपराध हो गया मुझसे। अरे सुमन जी, आप चाहिए मुझे राजा कहलाने का कोई हक नहीं महाराज, नहीं मुझे राजा कहलाने का। आप चाहिए, मैं अयोध्या को मुंह दिखलाने के लायक नहीं बचाऊं। नहीं महाराज, अयोध्या को दिखलाने के लायक नहीं बचाऊं। आप अपने दिल को संभालिए महाराज, थोड़ा संभालिए। कैसे दिल को संभालूं। अंधे माँ बाप जिनकी नेत्रों की ज्योति तो कुदरत ने छीन ली थी, प्यास के मारे मर रहे थे, और जो उनकी एक लाठी थी वो भी इस राजा ने तोड़ डाली रे। नहीं महाराज, नहीं, संभालिए महाराज, संभालिए। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं महाराज, आप कुछ भूल रहे हैं महाराज। जिस तरह शबन ने अपनी अंतिम इच्छा बताई, आप उसे पूरा कीजिए महाराज। अपने आप को संभालिए महाराज, शीघ्र ही उनके माता पिता की इच्छा पूरी करते हैं महाराज। चलिए महाराज। मुझसे ये कार्य नहीं होगा रे सुमन, आप चाहिए शबन बेटा, मेरे को माफ कर देना। मुझसे ये साहस नहीं है, मैं उसके अंधे माँ बाप के सामने क्या मुख लेके जाऊंगा कि मैंने आपका पुत्र छीन लिया है। क्या बतलाऊंगा, मैंने आपका पुत्र छीन लिया है। कौन सा राजा हूँ मैं, किस नगरी का पापी राजा हूँ। मैंने तो रघुवंश के नाम को ही मिट्टी में मिला दिया है। मैं तो अब परमात्मा को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा हूँ। महाराज, अपना मन हल्का मत कीजिए महाराज, शीघ्र ही शबन बेटा की अंतिम इच्छा को पूरी कीजिए महाराज। जरा संभालिए महाराज, चलिए आइए महाराज। अरे सुमन, ये मुझसे किया नहीं जा रहा, लेकिन बेटा शबन की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए मैं अपने शरीर को बड़ी मुश्किल से ये प्रयास करने की कोशिश करूंगा। ए बेटा शबन, मैं तुम्हारे माता पिता को पानी पिलाने की कोशिश करूंगा, पर तुझे भगवान मुझे कुछ क्षण के लिए समय दे दो। मैं शबन के माता पिता को पानी पिला के आता हूँ, घोर जंगल में उनको ढूंढता हूँ। शायद इसी से मेरे पापों का प्रायश्चित होगा, शायद इसी से मेरे पापों का प्रायश्चित होगा, इसी से मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। अरे सुमत, घोर जंगल में
ना जाने कहां है श्रवण के माता पिता। काफी प्रयास किया है किंतु अब तक दिखाई नहीं दे रहे। शीघ्र देखने का प्रयास करो उनको, क्योंकि ये पानी पिलाकर ही शायद श्रवण की आत्मा को शांति मिलेगी। महाराज, वो देखिए, श्रवण के माता पिता ही हैं। देखिए लेकिन मैं क्या मुख लेकर उनके सामने जाऊं? मेरे हिम्मत नहीं की जा रही। महाराज, फिर भी आप अपने आप को संभालिए और उनके सामने जाइए। महाराज, बेटा श्रवण की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए जाता हूं। संभालिए महाराज, आप श्रवण बेटा की अंतिम इच्छा को पूरा कीजिए। महाराज, बेटा श्रवण, तुम आगे कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, बोलते क्यों नहीं? मुझे इतनी प्यास लगी है, क्या तुम आ गए हो? बोलते क्यों नहीं बेटा श्रवण? हे महात्मा, जल ग्रहण करो। तुम कौन हो? तुम श्रवण तो नहीं। तुम कौन हो? श्रवण कहाँ है? कौन हो तुम? आप कौन हैं? मेरा बेटा श्रवण कहाँ है? वो तो जंगल में पानी लेने गया था। हम अंधों का वह इशारा है। आप कौन है? आप पानी लेकर क्यों आए? मेरा बेटा श्रवण क्यों नहीं आया? हे महात्मन, ये बताने की मुझ में हिम्मत नहीं। बेटा श्रवण मेरे पान से अपने प्राण त्याग चुका है। नहीं, ये क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा श्रवण मर गया? ऐसा नहीं हो सकता। उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो तो केवल अपने माता पिता की प्यास बुझाना चाहता था। 24 घंटे सेवा में, हमारी सेवा में लीन रहता था। उसकी किसी से क्या दुश्मनी? आपने क्यों उसकी छाती में तीर लगाया? बताएं। मैं अपने पुत्र के हाथों ही जल ग्रहण करूंगा। हे महात्मन, आप कृपया जल को ग्रहण कर लीजिए। नहीं, तुम्हारे हाथों से जल पीना तो मरना अच्छा। ये जल हम नहीं पी सकते। आपको पता नहीं, हमारा दिल अपने पुत्र के वियोग में कितना तड़प रहा है। हे राजन, जिस तरह से तुमने
हमारे अंधे बुजुर्गों का पुत्र छीन लिया, इसी तरह तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे। हे राजन, हमारा एक लौता पुत्र था जिसके सहारे हम जीते थे, जो हमें 68 तीर्थ यात्रों की यात्रा करा रहा था। तुमने उसे भी छीन लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह हमें इस समय तड़फ तड़फ कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ कर जान देगा। ये क्या हो गया रे? आए रे, ये क्या हो गया रे? तीन हत्या का मुझ पे दोष लग गया रे। आसमान मुझ पर टूट पड़, है बिजली मुझ पर गिर पड़, है धरती मुझको निकल जा, मुझे जीने का कोई हक नहीं है रे। ये क्या हो गया रे मुझसे? संभालिए महाराज। अरे मैं तो एक हत्या मुझसे होगी उसके से नहीं निकल पा रहा तो सत्य से उसके माता पिता की भी हत्या हो गई। अरे समझ जाइए, अयोध्या में जाइए, लौट जाइए और मुझे जाने दीजिए। अब मैं राजा कहलाने के लायक नहीं बचा। तीन हत्याओं का हत्यारा हूँ मैं, राजा नहीं हूँ। हत्यारा हूँ मैं, हत्यारा हूँ। मेरे ये क्या विलम्ब कर दिया मैंने। महाराज संभालिए, आप अपने आप को संभालिए महाराज। नहीं यारे सुमत जी, नहीं, कैसे संभालूं अपने आप को? क्या मुख दिखाऊंगा? क्या सोचेगी अयोध्या की प्रजा? हम उस राज्य में रहते हैं जिस राज्य ने निहत्या को मार डाला, जिस राज्य ने तीन हत्या कर दी, उस राजा की प्रजा है हम। कदापि मुझे राजा कहलाने का कोई हक नहीं। आप जाइए और अयोध्या का भार को संभालिए। मुझ पे अब समर्थ नहीं अयोध्या का राजा कहलाने के लिए। नहीं महाराज, मेरे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। नहीं महाराज, आप ऐसा मत सोचिए। महाराज आप संभालें। जो श्रवण बेटा के माता पिता ने आपको श्राप दिया, वो आपके लिए श्राप नहीं है, वो तो वरदान है आपके लिए। महाराज संभालिए महाराज। पुत्र वियोग का श्राप? हाँ महाराज, पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। इसका मतलब है मेरे यहां तो कोई संतान ही नहीं थी, और यदि पुत्र वियोग का ये श्राप इनका सत्य है तो ये वरदान तो मेरे लिए, ये श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान साबित होगा। धन्य है प्रभु आप, धन्य है प्रभु आपकी लीला। श्रवण के माता पिता धन्य है, श्रवण धन्य है। जब तक आने वाले भविष्य में कोई बेटा अपने माता पिता की भक्ति को बेखूबी से निभाएगा, वो बेटा केवल श्रवण ही कहलाएगा। इसलिए हे प्रभु, धन्य है आप और धन्य प्रभु आपकी भाया।